राजधानी दिल्ली में दबंगों और पैसे वालों लोगों का अत्याचार चरम पर दिखाई दे रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। एक ऐसा ही मामला ओखला औद्योगिक क्षेत्र में फेज 2 में सामने आया। राजेश जैन नाम के व्यक्ति ने बताया कि ओखला क्षेत्र फेज 2 में स्थित श्रव 48/3 की 600 गज जमीन में 8 शेयर होल्डर हैं। उनमें से राजेश जैन 8वें शेयर होल्डर हैं। उपरोक्त जमीन पर राजेश जैन की वर्षों पुरानी दुकान और घर बना हुआ है, जिसमें उनका परिवार भी रहता है। राजेश जैन का कहना है कि जमीन पर उनका भी कब्जा है। बीते दिनों उनकी सहमति बिना सभी 7 शेयर होल्डर ने आशीष जैन नामक किसी कारोबारी को कीमत से भी आधे दाम पर यह जमीन बेच दी, जो बिना राजेश जैन के बताया गया। शुक्रवार को देर रात को आशीष जैन ने जेसीबी को उनका मकान और दुकान को तोड़ दिया। पुलिस को सूचित करने पर पुलिस टीम थाना SHO सहित पहुंची थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि जमीन उनके अलावा सभी ने बेची हो, लेकिन मैंने नहीं बेची है। फिर भी जमीन खरीदने वाला आशीष जैन जबरन मेरी दुकान और घर को तोड़ रहा है, परंतु पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बता दें कि शिकायतकर्ता राजेश जैन ने बताया कि यह जमीन 8 शेयर होल्डर्स के अधीन है। सभी 7 शेयर होल्डर ने यह जमीन आशीष जैन को मार्केट रेट से आधी कीमत पर बेची है, लेकिन राजेश जैन अपना हिस्सा नहीं बेचा। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, मैं सन 1974 से यहाँ बैठा हूँ। सन 74 से यहाँ बैठा हूँ। जब मैं आया था, इसे बेसमेंट बनी हुई थी और ये बेसमेंट मैंने अपने आप बनवाई, का कोई सहारा नहीं था। मैं सुबह बेटा तो ये फैक्ट्री बनवा दो, समझे। सीमेंट लाया, पानी इधर मांगा, एक फैक्ट्री तैयार करा दी। उसके बाद ये मेरी घरवाली मर गई सन 1983 में, 83 में मरी है। और इन्होंने पहले मेरी घरवाली वो वसीयत कराई कि मेरे 5 लड़की मेरे ससुर हैं। फिर सन 83 मेरी घरवाली मर गई, तो उन्होंने बेटी वो वसीयत नाम बदल दिया। वसीयत नाम बदलने के बाद मेरी घरवाली का नाम काट दिया उसमें से, और फिर वो प्रेम कुमार जी के पास केस चला गया। प्रेम कुमार जी ने अवार्ड दिया हमें कि तुम्हारा जो 8 का हिस्सा है, तो तुम हिंदू कोड लॉ बिल के हिसाब से आप हकदार हो। तो उन्होंने हमारा नाम फैसले में लिखा है। अब क्या मामला है? कौन धमकी दे रहा है आपको? धमकी दे रहा आशीष जैन, और जो यहाँ GC चला रहा है। आशीष जैन है कौन? सामने फैक्ट्री का मालिक है। क्या कहता है वो? वही कहता है कि खाली करो। क्यों? कि तुम अपना हिस्सा बेच दो, तो खाली कर दो। क्या इस तोड़फोड़ से पहले भी आशीष जैन ने, जो भी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने आके इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात की है, या ये कहा कि प्रॉपर्टी में किसी और को दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए, ऐसा कुछ कहा है? हमारे से कोई बात नहीं। मेरे साले का लड़का संजय जैन और मेरे सालू वो क्या नाम है, देवेंद्र जैन, वो आया और उसके पदम सिंह के लड़के आए। क्या लगे फूफाजी मौसा जी बेच देते हैं, एक खज्जर हो गई, टूटने वाली है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि मैं 50 साल से हूँ। मतलब आपको इसी जमीन पे 50 गज चाहिए, यही कह रहे हैं आप? कि इसी जमीन पे आपका हिस्सा छोड़ दिया जाए, और जिनका उन्होंने हिस्सा लिया है उसके बदले उनको पेमेंट भी दिया, वो आपको नहीं चाहिए? उन्होंने, मैं आपको साफ क्लियर बात बताता हूँ कि उन्होंने हमारे बैंक के थ्रू, उन्होंने अपने बैंक का हमें पता भी नहीं है, 19 लाख कुछ बेच दिए। 19,900-600 ऐसे भेजे हैं हमने। फिर उनके वकील के थ्रू नोटिस में चेक वापस कर दिया, तो चेक के फिर आशीष जैन ने वो चेक 19 लाख उन्होंने भेजे हैं आपको? चेक भेजे हैं, और आपने चेक वापस कर दिया? हाँ, वो चेक वकील के थ्रू भेज दिया। उसने वो इसके बाद भेजा, तो उसने वो चेक वापस करके दोबारा चेक हमारे पास आ गया। सर, मेरा नाम राजेश जैन है। ये 600 गज का प्लाट था मेरे नाना का। मेरे नाना अपने बच्चों को दे के गए, 5 बेटी और एक बेटा था मैं मेरे नाना का। मेरे हिस्से में 50 गज की जगह आई है। बाकी जो मौसिया थी और मामा थे, उनके हिस्से में 51.67 जगह आई है। ये प्लॉट अनडिवाइडेड है। ये बेचेंगे तो सारे इकट्ठे बेचेंगे, वरना ये प्लॉट बेचा नहीं जा सकता। तो पता नहीं किस कानून के तहत उन्होंने 91.67 हिस्सा सामने आशीष जैन को भेज दिया, जो इलीगल है, वो बिना डिमार्केशन के। ये नहीं पता कि किसको 50 गज किसका है और 58 गज के 58% किसका कहाँ पर है। जब ये पता ही नहीं, तो उससे बगैर प्लाट बिक ही नहीं सकता। अब ये पता है किस हिसाब से रजिस्ट्रार ने इसकी रजिस्ट्री कर दी है और उसको सेल डेट्स की कर दी है। मैंने इसको अभी तक नहीं बेचा। मैंने साफ बोल दिया कि मैं अपनी जगह नहीं बेचूंगा, लेकिन वो मुझे धमकी देता है। और सामने आप देखेंगे, ये 8 तारीख को रात के 12:45 बजे जेसीबी ला के आधी दुकान ध्वस्त कर दी है, आधी रह गई है। और डेली मुझे धमकी दे जाता है कि रात को दुकान मिलेगी। मैं बहुत डर जाता हूँ कि दूध का जला छाछ को फूक के पीता है। मैं इतना डर जाता हूँ, रात को दुकान पे रोड पे सोता हूँ। क्या, और सर मेरा कभी भी हिसाब नहीं होता कि रात को आके मैं अकेला होता हूँ, मुझे मार जाए, मेरा गला काट जाए।
कभी मेरे साथ ये सब नहीं हो सकती। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे बना हुआ था या ये तोड़ा गया? ये प्लॉट बना हुआ था सर, ये कहते ये 2 मंजिल बना हुआ था सर, बेसमेंट विद 2 मंजिल बना हुआ था। और कहते इसने इस पूरे प्लॉट को ध्वस्त किया है। और ये जो बेसमेंट खोदी जा रही है बिना एमसीडी के परमिशन के नहीं खोदी जा सकती, बिना एमसीडी के परमिशन के। ये प्लॉट करने वाले कौन लोग हैं? आशीष जैन है जी, सामने E47/2 है, उन्होंने इसको ध्वस्त किया जी पूरा। आशीष जैन के यहाँ और भी प्लॉट है? आशीष जैन की एक सामने फैक्ट्री है E47/2, E47/2 उसकी फैक्ट्री है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये प्लॉट आपके नाना जी का था, हाँ जी, तो यानी उसमें आपकी मदर का हिस्सा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ये कहना उनके थ्रू हमें मिला जी। आपकी मदर के थ्रू। आप कितने भाई हो? हम 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। तो उस हिस्से में आपकी मदर के हिस्से में आप 3 भाई और 2 बहन का हिस्सा चला जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। आपका हिस्सा ही तो बचेगा? नहीं सर, अब वो कहते सब भाई बहनों ने मेरे नाम पे रिलीगल डीड कर दी है जी। मेरे भाई बहनों ने नहीं सर, मेरे भाई बहनों तो मेरे को एक लिंग डीड दे दी है, मुझे हेड बना दिया है। अच्छा, वो मेरे मौसी और मामा के लड़के उन्होंने बेची है जनाब, नाना के थ्रू ना। लड़कों ने अपने अपने हिस्से की जगह बेची है? हाँ जी। आपके हिस्से की बेची है क्या? नहीं, मेरे हिस्से की नहीं बेची है, मेरे हिस्से अभी आपको क्या परेशानी? जब परेशानी सर ये है, वो कहता है कि वो तो खरीद ली है कि तू तेरे भी साइन जबरदस्ती करा लूंगा और ये दुकान तेरी सब तोड़ दूंगा ये। और अभी तक जबरदस्ती करा लूंगा, कर लेने में फर्क है। आपने क्या साइन कर दिए? सर मैंने साइन नहीं किया सर। वो दुकान रात के 1:30 बजे पूरी थी, मैं इसको दिखा दूंगा इसके विजुअल आपको। ये पूरी दुकान बनी हुई थी, रात के 1:30 बजे जेसीबी लाके तोड़ दी सर। आपका है? हाँ जी, वो भी हमारा है और ये भी हमारा है। 50 साल 50 ईयर से बैठे हुए। किस चीज की आती है धमकी इस चीज की आती है कि तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा। और कहते इस दुकान के लिए डेली बोल जाता है, ये तो तोड़ ही दिया उसने। और प्रशासन ने कहते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। किस चीज की दुकान है ये सर ये टी शॉप अपना गुजारे के लिए टी शॉप की दुकान है सर। और इधर पीछे ये रहते जी, पीछे रहते जी। तो आप यहीं पे लगातार रह रहे हैं जब से आपके हिस्से को दिया गया है ये? अब 50 साल से रह रहे हैं सर हम तो। 50 साल से? मैं तो खुद कह रहा हूँ, जो मेरे को 50 गज जगह मिली है, हाँ। कोर्ट के थ्रू डिमार्केशन करवा के मुझे 50 गज बता दो, मेरी क्या मैं वहाँ सीमित हो जाऊंगा। ये तो मेरे 50 साल से मैं ये रह ही रहा हूँ सर यहाँ पर मैं। आप 50 साल से? हाँ, मैं कह रहा हूँ अब जो कहते मेरे को अब टोटल कुल कितने पार्ट होने चाहिए इस जगह पे जो आप 600 गज बता रहे हैं? 600 सर, ये कहते मेरे को 50 गज से अपना डिमार्केशन हो जाए। मैं 50 गज बता दीजिए, मैं 50 गज बांटा नहीं अभी तक? अभी डिमार्केशन नहीं, मैं बिना डिमार्केशन के ये सेल ही नहीं हो सकती। पता किस आधार पे इसने सातों से कहते खरीद लिया है, वो इलीगल है हिसाब से, उसको कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। 8 लोग हैं इसमें खरीदने वाले? 8 लोग हैं आपके साथ? मैं 8वां हूँ, बाकी 7 वो कहते सामने 91 जगह इसको बेच चुके हैं। तो 7 लोगों ने बेच दिया, आप नहीं बेचना चाहते? मैं नहीं बेचना चाहता जी, मैं जाऊंगा, अपना मेरा परिवार रहता है, मेरा यहाँ गुजारा यहाँ से होता है। ये फैक्ट्री कहते हैं वो तो यहाँ काम करते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि पैसे लेके यहाँ से बाहर हो जाए। हम घर पे थे, यहाँ पर हमारा लड़का था पीछे, तो वो लोग बता रहे हैं कि कहते 8-10 बाउंसर थे और जेसीबी ने इसको नीचे उतर के यहाँ से पीछे तरफ ढा दिया। जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको जिस तरीके से आपको जबरदस्ती किया गया, आपने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस पे कंप्लेंट कर दी रात को 100 नंबर पे कंप्लेंट की। राकेश जी और मुकेश जी आए थे। क्या बोला उन्होंने कहते आशीष जैन को फोन भी किया कि भाई ये तूने कहा था, मैंने नहीं करवाई। तो उन्होंने ये बोला कि तेरी परमिशन पे टूट जाएगी, किसी को क्या लालच चाहिए दुकान तोड़ने की रात के 1:30 बजे। तो उन्होंने बोला अभी आ जाइए, तो कह रहा मैं अभी नहीं आऊंगा, सुबह आऊंगा। अच्छा, तो सुबह आप गए थाने में? सुबह मैं थाने गया अपनी कंप्लेंट बनवा के, तो सीधा मतलब उसको आशीष जैन जी को कुछ नहीं बोला, सीधा कहते जैसे फिल्मों में देखते कि बदमाश सब कुछ तोड़ देता, गरीब आदमी तोड़ देता। सीधा थाने मेरे साथ वही हुआ, मेरे को बोला कि कहते इसको उठा के बंद करो इसको। मैंने कहा सर मकान मेरा तोड़ा है। मेरे को सर कहते शाम किया, कहते रात के 11 बजे बिठा दिया लोकर के सामने टेबल पे, और जो 1-2 सिपाही थे इसको अरेस्ट दिखाएंगे, इसको बंद करेंगे इसको। मैंने कर लो सर, कहते देखा जाएगा सर कितना जुल्म करेंगे आप मुझे ये बताइए, ये मकान आपके कहे अनुसार 2 मंजिला बना हुआ था? हाँ जी। तो 2 मंजिला बना हुआ मकान को किस तरीके से तोड़ा गया, कितने दिन पहले तोड़ा गया सर? ये करीबन आपके सहमति के तौर कैसे मैंने मामले को लेके कोर्ट में नहीं गए? कोर्ट में गया हूँ सर, अंडर सब जुडिस है सर। ये हमारी पहली डेट कहते 31 की थी, नहीं 31 को कहते जज साहब की मदर की डेथ हो गई, फिर 11 की डेट पड़ी, 11 को कोर्ट में सब 2 तारीख की डेट पड़ी सर हमारी। सर ये मैं चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट न्याय करेगा, जो कोर्ट बोलेगा मेरे को मान्य हो। मतलब मेरे को जबरदस्ती मेरे को धमकी ना दे, मेरे को डराए धमकाना और रात के गुंडा कर दी करके ऐसे मेरे उसको तोड़ा जाए। रात को भी धमकी दे के गया है, हम ना तो इसे छोड़ेंगे ना इसे छोड़ेंगे। पुलिस का क्या रवैया है इस मामले में? पुलिस का रवैया सर मेरे प्रति तो बिल्कुल, मैं तो यही है कि पुलिस की मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। अब इन्होंने ऊपर चढ़ा दिया, क्या कर दिया है ये अपनी बिना उसके तो खैर होता नहीं। मेरे को तो सीधा टॉर्चर किया था पुलिस में, जाता हूँ मैं तो इतना डर बैठ गया, मैं थाने जाता डरता हूँ। 100 नंबर कॉल के मुझे धमकी दी कि 100 नंबर की कॉल आप नहीं करेंगे, मीडिया को आप नहीं बुलाएंगे। तो सर मैं बोला ये आपको? ये मेरे को कहते थाने में बोला कि ना तो 100 नंबर पे कॉल कर दियो, ना वीडियो बुलाइयो, और इधर आ जाएगा उठा के तेरे को बंद करेंगे। किसके पास बोला है आपको? ये मेरे को कहते थाना अध्यक्ष ने बोला जी। केस किसके पास है? मेरा सर मेरे कई है जी,
थानाध्यक्ष का नाम क्या है? अशोक पड़ाना जी। जो 7 लोगों ने ये अपने अपने हिस्से बेचे हैं उनको आशीष जैन ने कुछ दिया भी होगा। हाँ बिल्कुल, उनको पेमेंट कर दी सर, उनको पेमेंट कर दिए। बेचने से पहले आपसे वो जो 7 लोग पार्टनर थे उन्होंने आपसे बातचीत की? सर बात हुई थी, सेल की बात हुई थी, तो मेरी शुरू से ही था कि मैं सेल नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा था कि मेरे बगैर ये मोटेशन नहीं होगा, क्योंकि जब ये पहले ऐसी थी, मतलब प्रेम कुमार जी का एक अवार्ड है, उसमें भी 8.30 का मैं हिस्सा मिल गया था। तो आपका ये बिल्डिंग जर्जर सी हो गई थी काफ़ी। तो बाकी पार्टनर ने बोला कि तू, क्योंकि मेरे बगैर मोटेशन नहीं होती, अगर मैं राजी नहीं होता कि तू राजी हो जा, मोटेशन भी हो जाएगी, मालिक असली मालिक बन जाएगा, पेपर में आ जाएगा, और फ्री होल्ड भी हो जाएगी। तो मैंने कहा था मैं अपनी 50 गज जगह मैं नहीं बेचूंगा अपनी में। तो कह रहे ठीक है होने दे, तू को 50 गज जगह ये आशीष जैन को देंगे, या आपको 50 गज जगह आपको दे देंगे। लेकिन अब बाद में बोले कि कहते सेल डेट भी हुई, सब कुछ कानूनी कार्रवाई तो सारी हुई थी, कहते उन्होंने सेल डेट में साइन कर रखे हैं, और कागज साइन कराए, फ्रॉडलिटी उन्होंने मेरे से साइन कराएंगे कि जैसे लाइन होती है धन साइन करता रहे, तो कुछ कागज बताते हैं साइन, लेकिन मैंने अपने समझ में कभी ऐसे उल्टे सीधे साइन नहीं किए। अगर और आपकी प्रॉपर्टी पे साइन मिले तो फिर आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए इसमें? मैंने कभी मैंने किसी को कहते कोई एनओसी नहीं दिया, और ना ही मैंने किसी को स्पेल पावर नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं। मैं ये सेल डेट पे जो हुआ था कि भाई अंत में तेरे को 50 गज जगह तेरे को दे दी जाएगी, कि अब तू कहते प्लॉट होगा टोटल? ये टोटल सेल जो है, वैसे तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 2-2.5-3 लाख रुपए गज भी लगाएंगे तो उसकी कीमत 12 करोड़ या 18 करोड़ की होती है। 6 करोड़ 25 लाख का इन्होंने सौदा किया जी, सामने वालों ने। 600 गज जमीन 600 गज जमीन का 6 करोड़ 25 लाख का सौदा किया जी। पुलिस का रवैया आपके प्रति ठीक नहीं है, आपने कोर्ट में भी अपनी गुहार लगाई, क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? कोर्ट में मैंने गुहार लगाई थी जी, कहते कि मेरे साथ तो जी तोड़फोड़ की है, मेरे से मारपीट की जा रही है, मेरे को स्टे दिया जाए। तो उन्होंने कहते ये बोला था कि अभी दूसरी पार्टी को नोटिस कर रहे हैं, उनकी भी जरा सुन लें।